यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5 पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप 5 पीडीएफ को डाउनलोड करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो हम आज जनरल हिंदी के टॉपिक संधि से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संधि। अब हम देखेंगे कि संधि होती क्या है, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन बनते क्या है। तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के 3 टाइप्स होते हैं। स्वर संधि फर्स्ट, सेकेंड आता है व्यंजन संधि, थर्ड आता है विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? यदि दो स्वर मिलके विकार उत्पन्न करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो देख लेंगे हम। स्वर संधि के 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। पहली होती है दीर्घ स्वर संधि। सेकेंड पे आती है गुण स्वर संधि। थर्ड पे आती है वृद्धि स्वर संधि। यन स्वर संधि। और लास्ट में आती है अयादि स्वर संधि। एमपी सब इंजीनियर व्यापम का जो एग्जाम होता है उसमें संधि से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिए। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? ये इसमें देखिए जो स्वर संधि के टाइप्स है सभी में स्वर मिलेंगे। दो स्वर मिलकर एक नए स्वर को उत्पन्न करेंगे, या कह सकते हैं कि दो स्वर मिलकर एक नया विकार उत्पन्न करेंगे। दीर्घ स्वर संधि में के बारे में हम देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। ये तो सिर्फ टाइप हो गए कि संधि के 3 टाइप्स होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयाधी स्वर संधि। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि होती क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि से रिलेटेड एग्जाम्पल आते कैसे, उनका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है और हम पहचानेंगे कैसे कि वो दीर्घ स्वर संधि है, गुण है, वृद्धि है, यन है, अयाधी है। ठीक है, स्वर संधि क्या आती है वो देखते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। हमने स्वर संधि के टाइप्स देख लिए। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयाधी स्वर संधि। अब हम देखेंगे सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें देखिए दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्वर होंगे वो कौन से दीर्घ स्वर यूज किए जाएंगे। इसका मतलब कैसा होगा? यदि अ और आ के बाद अ या आ आए तो आ हो जाता है। यदि छोटी ई
और एक बड़ी के बाद ई आए तो बड़ी तथा ऊ बड़ा ऊ के बाद ऊ बड़ा ऊ आए तो ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि अ आ के बाद अ आ आए तो आ हो जाता है। यदि ई के बाद ई आए तो बड़ी ई हो जाता है तथा उ और उ के बाद सेम वही वाले स्वर आए, जैसे उ और वो आए तो उसका उ हो जाता है। जैसे यदि अ है और प्लस आ हो रहा है तो वो चीज काय में होगा, आ में। अब ये जो आ है एक दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे किस टाइप से हो रहा है इसमें। सबसे पहला एग्जाम्पल है विद्यालय। विद्यालय ये हमें शब्द दिया हुआ है, हम इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद। अब ये न्यू शब्द आया है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है, तो जो हमें शब्द दिया रहता है उसे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। 2 ऐसे पार्ट्स में बनाना होता है कि दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग हो और वो दोनों मिलकर फिर से इसी शब्द में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो टूटेगा तो फिर से इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे विद्यालय दिया है तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा उसको तोड़ना। हम विच्छेद का मीनिंग ये समझ सकते हैं, विच्छेद मतलब होता है उसको 2 भागों में तोड़ना। विद्यालय उसको हम बोल सकते हैं विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, तो वो जब टूटा है तो विद्या धन आलय, देखो ये विद्या भी एक पूरा शब्द है और आलय भी। आलय को हम बोल सकते हैं घर, हाउस, और विद्या जहां पर विद्या के घर को हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आ, और आ के बाद फिर क्या है आ, दोनों आ बड़ा वाले दोनों आ मिलाकर क्या बना लेते हैं, आ। इसीलिए यहाँ पर जो मात्रा होती है वो आ की लग जाती है। तो ये होती है दीर्घ स्वर संधि। और एग्जाम्पल देखते हैं, गीतांजलि, इसका संधि विच्छेद होगा गीत धन अंजलि। तो देखिए बोर्ड पे कुछ शब्द दिए हुए, ये जो शब्द है वो दीर्घ स्वर संधि से रिलेटेड है। हम इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्वर है जो आपस में जुड़कर नया स्वर बना रहे हैं। पहला शब्द क्या लिखा है, स्वार्थी। इसको तोड़ेंगे, स्व धन अर्थी। यहाँ पर व के बाद अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ, और अ मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो देखिए आ की मात्रा यहाँ पर आ गई। मतानुसार, मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, यहाँ पर भी अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ, और अ दोनों मिलकर बना रहे हैं आ, और यहाँ पर देखिए आ की मात्रा आ गई। परमार्थ, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ मिलकर बना रहा है परमार्थ। यहाँ पर अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ये अ, दोनों और अ मिलकर बना रहे हैं आ। आमाशय, आम धन आशय, यहाँ पर आम धन आशय, यहाँ पर अ और आ। देखिए यदि सेम स्वर आएंगे तो बड़ा वाला स्वर बनेगा, और देखिए यहाँ पर छोटा स्वर आया और एक बड़ा, ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर मिलके बना रहे हैं, तो ये बनाएंगे बड़ा वाला स्वर, दीर्घ स्वर आएगा। अ और आ मिलके क्या बनाएंगे, आ, तो क्या हो जाएगा आमाशय।
आर्यवर्त, आर्य धन आवर्त, इसका संधि विच्छेद होगा आर्य धन आवर्त। तो ये अ और आ मिलकर बनाएगा आ। गर्भ धन आशय, यहाँ पर अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और यहाँ आ, अ और आ मिलके बड़ा वाला दीर्घ स्वर बना रहे हैं आ। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट धन आचार, ये भी अ और आ मिलके बना रहे हैं आ। प्रांगण, प्र धन आंगन, यहाँ पर प्र अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ और आ मिलके बनाएगा आ। ये सारे एग्जाम्पल दीर्घ स्वर संधि से रिलेटेड है, जहां पर अ और आ मिलकर बना रहे हैं आ, या तो दोनों आ मिलकर क्या बनाएंगे आ। सेम स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। सेम इसी टाइप ई और बड़ी ई मिलाकर बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई और बड़ी ई दोनों भी मिलेगी तब भी क्या बनेगा ई, या बड़ी और छोटी ई मिलेगी तब भी ई बनेगा। सेम ऊ और ऊ मिलकर भी क्या बनाएंगे बड़ा ऊ। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे हम। देखिए बोर्ड पे दीर्घ स्वर संधि से रिलेटेड कुछ एग्जांपल और दिए हुए हैं, इनमें इनका हम संधि विच्छेद करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है महाशय, महाशय को तोड़िए, महा धन आशय, महाधन आशय। यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या बना रहे आ बना रहे। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, यहाँ पर भी आ और आ दोनों आ मिलाकर क्या बना रहे बड़ा वाला आ। महात्मा का संधि विच्छेद होगा महा धन आत्मा, महाधन आत्मा। यहाँ पर देखिए आ और आ दोनों मिलके बना रहे हैं आ। रचनावली, रचना धन आवली, रचना धन आवली। यहाँ पर आ और आ मिलकर बना रहे हैं आ। रविंद्र, यहाँ तक हमने देखे आ प्लस आ दोनों मिलके बना रहे हैं आ, सेम स्वर आ रहे हैं। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा आई, बड़ी की मात्रा आई है, बड़ी ई की मात्रा आई है, मतलब बड़ा ई बनेगा। कब बनेगा बड़ा ई, यदि ई दोनों छोटे ई रहेंगे तब भी बड़ा ई बनेगा। एक छोटा ई और एक बड़ा ई होगा तब भी बड़ा ई बनेगा, और दोनों बड़े ई रहेंगे, बड़े दीर्घ स्वर रहेंगे तब भी बड़ा ई बनेगा। देखिए अब किसमें क्या हो रहा है, क्या लिखा है रविंद्र, रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा है मतलब छोटा ई और छोटा ई दोनों मिलाकर बना रहे बड़ा ई। मुनीन्द्र, मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र। छोटा ई और छोटा ई दोनों मिलाकर क्या बना रहे बड़ा। अभिष्ट लिखा है, अभिष्ट, अभि धन इष्ट, अभि धन इष्ट। यहाँ पर देखिए छोटा ई छोटी की मात्रा है और ये ई दोनों मिलाकर बना लेंगे बड़ा ई। मुनीश्वर, क्या लिखा है मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर। अब यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा है ई, छोटा वाला ई और बड़ा वाला ई दोनों मिलाकर बनाएंगे बड़ा वाला ई। क्षितिज, क्षिति धन ईश, क्षितिज, ई और बड़ा ई दोनों मिलाकर बनाएंगे बड़ा वाला ई। प्रतीक्षित, प्रति धन इक्षित,
क्या बना लेगा, ई और ई मिलकर बनाएंगे बड़ा ई। यहाँ पर हमने देखे ई प्लस ई, छोटा ई, दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बना रहे। यहाँ पर ह्रस्व और फिर दीर्घ दिया हुआ है, तो दोनों मिलकर एक दीर्घ बना रहे हैं, दोनों दीर्घ दीर्घ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक दीर्घ। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे अब हम। देखिए बोर्ड पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन शब्दों को हम संधि विच्छेद करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। फर्स्ट लेटर क्या दिया हुआ है, सॉरी फर्स्ट शब्द क्या दिया हुआ है, सचिंद्र। सचिंद्र को तोड़ेंगे, सची धन इंद्र, सची सची धन इंद्र। यहाँ पर बड़ा ई और छोटा ई दोनों मिलकर बना रहे हैं बड़ा ई। सचिंद्र। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर। यहाँ पर ई और बड़ा ई और बड़ा ई दोनों मिलकर बना रहे हैं बड़ा ई, दीर्घ स्वर बना रहे हैं। रजनीश, रजनी धन ईश। यहाँ पर भी देखिए बड़ा स्वर है, ये भी बड़ा ई और बड़ा ई दोनों मिलकर बना रहे हैं बड़ा ई। नदीश्वर, नदी धन ईश्वर, नदीश्वर। सतीश, सती धन ईश, दोनों मिलकर बनाएंगे सतीश। यहाँ पर छोटा ई, छोटी की मात्रा दी है, और बड़ा ई दोनों मिलकर बनाएगा बड़ा ई। यतीन्द्र, यति धन इंद्र, दोनों मिलकर बनाएंगे ई और बड़ा ई मिलकर बनाएगा बड़ा ई। योगींद्र, योगी धन इंद्र, योगी धन इंद्र। बड़ा ई और छोटा ई मिलकर क्या बनाएगा बड़ा ई। जानकीस, जानकी धन ईश, दोनों मिलकर बड़ा ई और बड़ा ई दोनों मिलकर क्या बना रहा है बड़ा ई। यहाँ पर देखिए सब में बड़े जहां से टूट रहा है वहां पर एक दीर्घ स्वर है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अभी तक हमने देखे आ से रिलेटेड एग्जाम्पल और ई से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे ऊ और ऊ से रिलेटेड एग्जाम्पल। एक ह्रस्व स्वर जो ऊ रहेगा और एक दीर्घ स्वर जो ऊ रहेगा, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल अब हम देखेंगे। देखिए बोर्ड पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका हम संधि विच्छेद करते हैं। क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है भानुदय, भानुदय। इससे यहाँ पर देखिए जहां पर मात्रा हमें वहां से तोड़ना है, तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, मतलब बड़ा ऊ है, तो यहाँ कैसे टूटेगा, भानु धन उदय। अब बड़ा ऊ की मात्रा कैसे आई है, यहाँ पर देखिए एक छोटा ऊ और एक दोनों छोटा ऊ मिलकर बना रहे हैं बड़ा ऊ। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश को तोड़िए दो भागों में, गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। यहाँ पर ऊ और ऊ मिलकर बना रहे हैं लघुत्तम, लघु धन उत्तम, लघु धन उत्तम। ऊ और ऊ मिलकर बना रहे बड़ा। दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बना रहे हैं। मधुत्सव, मधु धन उत्सव, मधुत्सव का क्या होगा, मधु धन उत्सव। ऊ और ऊ मिलकर बना रहे बड़ा ऊ, इसीलिए देखिए यहाँ पर मात्रा लिखी है बड़ा ऊ की। सिंधुर्मी, सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी। ये देखिए यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक दीर्घ स्वर की उत्पत्ति कर रहे हैं। लघुर्मी, लघु धन उर्मी, लघुर्मी। इसका छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बना रहे हैं ऊ। साधुर्जा,
साधुर्जा, साधु, धन, ऊर्जा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलाकर बना रहे हैं बड़ा ऊ। धातु, धातुष्मा, धातु, धन, उष्मा, धातु, धन, उष्मा। ऊ और ऊ मिलकर बना रहे हैं। यहाँ पर हमने ऐसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर सेम दोनों स्वर कौन से ऊ और ऊ दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर की उत्पत्ति कर रहे हैं, और यहाँ पर एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है, दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर की क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए बोर्ड पे दीर्घ स्वर संधि से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनका हम संधि विच्छेद करना सीखते हैं। देखिए क्या लिखा है, भूपरी। भूपरी का संधि विच्छेद कैसा होगा, भू धन ऊपरी, भू धन ऊपरी। यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ आ रहा है दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर मिलकर बना लेगा दीर्घ स्वर। वधु उपकार, वधु धन उपकार। बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ मिलकर बना लेगा बड़ा ऊ। भूत्सर्ग, भू धन उत्सर्ग, उत्सर्ग। बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलकर बना लेगा बड़ा ऊ। वधु शक्ति, वधु धन उक्ति, इसको क्या हो जाएगा, वधु धन उक्ति, वधुक्ति। वधु धन उक्ति, वधुक्ति। ऊ और ऊ मिलकर बना लेगा छोटा वाला ही हुआ है ना, बड़ा ऊ। भू उद्धार, भू धन उद्धार, ऊ और ऊ मिलकर बना रहा है ऊ। वधूर्मी, वधु धन उर्मी, ऊ और ऊ दोनों दीर्घ स्वर मिलकर बना रहे एक दीर्घ स्वर। भू धन उधार्व, ऊ और ऊ मिलकर बना रहे ऊ। भूष्मा, भू धन उष्मा, भूष्मा। तो ये बना लेंगे ऊ प्लस ऊ बराबर से ऊ। भूर्जा, भू धन ऊर्जा, ऊ और ऊ मिलकर बना लेगा ऊ। ये सारे जो एग्जाम्पल है दीर्घ स्वर संधि से रिलेटेड है, दीर्घ स्वर संधि। अब इतने सारे एग्जाम्पल हम पहचानेंगे कैसे, यदि किसी में आ की मात्रा हो, किसी शब्द में आ की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो और बड़ा हो, तो हम इससे समझेंगे कि ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। और उसे हम तोड़ के देखेंगे, यदि उसको तोड़ने के बाद संधि विच्छेद करने के बाद ये दो स्वरों में सेम सजातीय स्वरों में, कौन से स्वर, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर में टूट जाएंगे। यदि सजातीय स्वर में टूट रहे, जैसे आ, अ और आ, या आ में टूटा, सजातीय स्वर मतलब एक ह्रस्व और दीर्घ उसी का चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक का अ आ रहा है एक का ई आ रहा है, ये दोनों टूटेंगे तो कोई और ही संधि हो जाएगी। तो दोनों सजातीय स्वर अगर रहेंगे तो हम कहेंगे कि दीर्घ स्वर संधि होगी। पहली बात तो आ की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा होगी और ऊ की मात्रा होगी, तो हम उसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। और सेम सजातीय स्वरों में अगर टूट रहे हैं तो हम कहेंगे वहां पर कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है।